सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज की यूनिट 1 में हमने सबसे पहले देखा सेल्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, फंक्शन, और सेल्स फोरकास्टिंग देखा, उसका कंसेप्ट देखा, और प्रोसेस, पर्सनल सेलिंग कंसेप्ट एंड प्रोसेस का मैंने एक दूसरे जन का वीडियो भेजा, उसने बहुत इजी में बताया तो मैंने उसका वीडियो भेजा। अब हम देखते हैं सेल्समैनशिप और उसका कंसेप्ट एंड एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर सेल्समैनशिप फॉलोज। ठीक है, तो पहले देखते हैं सेल्समैनशिप कंसेप्ट। ठीक है, सेल्समैनशिप रेफर्स टू द स्किल और आर्ट ऑफ परसुइंग पोटेंशियल कस्टमर टू परचेस अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि कस्टमर को कन्विंस करना कि हमारा प्रोडक्ट हो, उनको परचेज कराने लगाना। ठीक है, उसके बाद इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली कन्विंसिंग द कस्टमर टू मेक अ परचेज बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड ऑफरिंग सोल्यूशन दैट बेनिफिट देम। मतलब कि ये सिर्फ इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली कन्विंसिंग द कस्टमर टू मेक अ परचेस, मतलब सिर्फ कस्टमर को कन्विंस नहीं करना कि वो सिर्फ परचेस करे, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर नीड्स, पहले उनकी उनकी नीड्स भी अंडरस्टैंड करे और एक रिलेशनशिप बिल्ड करे कि वो अपने बिजनेस से कनेक्टेड रहे, अपने प्रोडक्ट का हमेशा यूज़ करे। ठीक है, एंड ऑफरिंग सोल्यूशन दैट बेनिफिट देम, और उनको कुछ सोल्यूशन दे जो बेनिफिट हो उनको। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। Salesmanship is not just about selling a product but also also क्या लिखा है ये? हाँ, but also एक सेकेंड, सेल्स किधर गया? सेल्समैनशिप हाँ, नीचे, सॉरी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, salesmanship is not just about selling a product but about fostering on ongoing connection between the business and its customer। मतलब सिर्फ कि वो सेल्समैनशिप मतलब सिर्फ सेलिंग प्रोडक्ट नहीं, लेकिन कस्टमर को अपने बिजनेस से जुड़े रहना, उसको वो भी होना चाहिए। ठीक है, दिस इज दिस इज अचीव थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल एंड एम्पैथी। ये कैसे होगा? एक प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए एक सेल्स पर्सन को, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा सेल्समैनशिप। अब देखेंगे एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड फॉर सेल्समैनशिप। ठीक है, तो आर एस फॉलोज, इसमें ये बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, इतने सारे, तो मैंने इनका एक शॉर्ट वर्ड बनाया, जैसे कि CGPA रेट। CGPA अपना CGPA जो अपना रहता है ना, तो वो CGPA का रेट, एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड फॉर सेल्समैनशिप, CGPA रेट। C 2 बार है, G 1 बार, P 2 बार, एक 2 बार A है ही, तो अपने इसमें भी 2 बार A है। C दे 2 बार, G 1 बार, जो जो 2 बार है वो बताती। C 2 बार, P 2 बार, A बाकी सब एक ही बार। CGPA रेट, इसमें सिर्फ 8 पॉइंट्स भी लिखे तो भी हो जाता। कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, एक्टिव लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, प्रोडक्ट नॉलेज, अडेप्टेबिलिटी, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड गोल ओरिएंटेड। मैंने ये इतने ही किए, तो मैं भी आपको उतने ही बताती हूँ। ठीक है, तो है सबसे पहला जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, communication skill, the ability to explain product features, benefit and value proposition in a concise and engaging way। मतलब एबिलिटी टू एक्सप्लेन प्रोडक्ट का फीचर, बेनिफिट्स और फिर प्रोडक्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना, ये बोलते हैं। मतलब कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले ये आता है कि तुम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दो। एडजस्टिंग योर मैसेज टू फिट द अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन टाइप ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के पास एक प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए कि प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या, प्रोडक्ट क्या है, कैसा है। ठीक है, फिर आता है कॉन्फिडेंस, बीइंग कंफर्टेबल इन योर रोल एंड विद द प्रोडक्ट। सेल्स पर्सन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपने वो रोल प्रॉपरली निभाए और प्रोडक्ट का भी प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली सब कुछ बताए, विच इंस्पायर ट्रस्ट इन कस्टमर। फिर कस्टमर पे ट्रस्ट होता है थोड़ा सा। ठीक है, सेल्स ऑफन इन्वॉल्व हैंडलिंग रिजेक्शन। बराबर है, जब सेल्स पर्सन अपने घर पे आते हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत बार रिजेक्ट भी कर देते हैं उनको। तो कॉन्फिडेंस अलाउज यू टू
मेंटेन कंपोजर मतलब काम एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट बीइंग डिस्करेज, मतलब कि जब रिजेक्शन होता है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस हमें मतलब काम रखता है, अपना काम मेंटेन करता है एंड हम डिस्करेज ना हो उसके लिए कॉन्फिडेंस, ठीक है। फिर आता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स फुल नीड्स रेदर देन सिंपली वेटिंग फॉर अ चांस टू स्पीक। मतलब अगर सिर्फ आया अपने घर पे वो सेल्स पर्सन, तो सिर्फ ऐसे दिखाएगा कुछ नहीं, वो सिर्फ बोल रहा है, फिर जब वो पूछेगा तो अब आंसर देगा नहीं, वो क्या बोल रहा है। एक्टिवली लिसन, पहले हम अंडरस्टैंड करके कस्टमर को क्या नीड है, फिर उसको सिर्फ चुप रहने से अच्छा हम भी उससे अच्छे से कन्वर्सेशन करें, ठीक है। प्रोबिंग फॉर डिटेल्स दैट हेल्प अनकवर द रूट ऑफ कस्टमर पेन पॉइंट एंड डिजायर, मतलब उनको ऐसे डिटेल प्रोवाइड करना और उनकी समझना कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, तो वैसे ही उनको डिटेल प्रोवाइड करना, ये आता है एक्टिव लिसनिंग में, ठीक है। प्रॉब्लम, फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में बीइंग एबल टू मैच द राइट प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर्स प्रॉब्लम एंड प्रेजेंटिंग इट एज द आइडियल सॉल्यूशन, मतलब कि कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है, उसको बरोबर जो सॉल्यूशन वाला जो मैच प्रोडक्ट है वो उससे दिखाना। बीइंग एबल टू मैच द राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम को राइट प्रोडक्ट बताना एंड प्रेजेंटिंग इट एज अ आइडियल सॉल्यूशन, कि ये उसका सॉल्यूशन उसको प्रेजेंट करते आना चाहिए, राइट प्रोडक्ट। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स टू ऑफर टेलर्ड सॉल्यूशन व्हेन द कस्टमर्स नीड आर यूनिक। टेलर्ड सॉल्यूशन मतलब कस्टमाइज प्रोडक्ट, मतलब अगर हम वो प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास तो कस्टमर के हिसाब से वो कस्टमाइज करके उन्हें वो उनकी नीड पूरी करे। अगर उनकी कुछ अलग यूनिक वे है तो ठीक है, तो हम कस्टमाइज करते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ हम कस्टमाइज करके लेते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट नॉलेज, मास्टरी ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स, बराबर प्रोडक्ट का फीचर्स की मास्टरी होनी चाहिए, उसका एडवांटेज पता होना चाहिए एंड बेनिफिट्स अनेबल्स यू टू आंसर क्वेश्चन। अगर ये हमको उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पता है, प्रोडक्ट के बारे में सब पता है, तो अभी हम आंसर कर सकते हैं सामने वाले के क्वेश्चन को एक्यूरेटली एंड गाइड द कस्टमर्स डिसीजन मेकिंग। अंडरस्टैंडिंग हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन हेल्प्स टू पोजिशन इट एट द बेस्ट चॉइस, मतलब कि उनको ये कन्विंस करके दे कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों के कंपेरेटिवली कितना अलग है, ठीक है। फिर आता है एडेप्टेबिलिटी, tailoring your sales approach based on customer type, situation and behavior, adjusting how you engage or present based on what resonate best, मतलब हमारा प्रोडक्ट सेल्स अप्रोच बेस्ड ऑन कस्टमर के टाइप के और सिचुएशन एंड बिहेवियर के से हमको पता होना चाहिए कि किस कौन सा प्रोडक्ट उसे दिखाना और मतलब एडॉप्ट करना। हाउ यू एंगेज और प्रेजेंट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सम कस्टमर प्रेफर अ कंसल्टेंट अप्रोच while other may be more ट्रांजेक्शनल एंड बीइंग एबल टू एडजस्ट योर स्टाइल अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट को स्टाइल करना, उनके नीड्स को अडॉप्ट करना, उसके वैसे प्रोडक्ट बताना, ठीक है। फिर आता है हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग, consistency delivering on promises and establishing creditability, so customer view you as the reliable advisor, मतलब अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद है और उसकी डिलीवरी कंसिस्टेंटली हमें देनी चाहिए, ठीक है, तो मतलब वो कस्टमर एज अपने यहाँ पे टिके रहे। इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन नॉट जस्ट विथ क्लाइंट बट ऑल्सो विथ इंडस्ट्री प्रोफेशन एंड इन्फ्लुएंस एंड पोटेंशियल रेफरल सोर्स, मतलब कि अपना सेल्समैन जो होता है वो सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं, अपने बिजनेस के प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर एंड पोटेंशियल इनसे भी जुड़े रहे, क्लाइंट से ही नहीं लेकिन बिजनेस के वालों से भी, इंडस्ट्री वालों से भी जुड़े रहे। गोल ओरिएंटेड, having clear sales goal and consistency, working toward them whether it's daily, weekly, monthly or target। एक क्लियर गोल होना चाहिए कंसिस्टेंटली वर्क करने के लिए, वेदर इट इज़ रोज का हो, वीकली हो और मंथली टारगेट, मतलब एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़ दैट आर मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू एक्टिविटी सेल्स टारगेट, तो ये हो गया हमारा
सेल्समैनशिप का कंसेप्ट एंड एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड फॉर सेल्समैनशिप। अगर पूछा सेल्समैनशिप कंसेप्ट एंड एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड टू सेल्समैनशिप, तो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड टू सेल्समैनशिप आया तो याद रखना CGPA रेट। ठीक है, हो गया। और इसके बाद जो आता है वो है लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है सेल्समैनशिप एज अ करियर, की एस्पेक्ट्स और टाइप्स एंड सेल्स करियर। तो ये मैंने नहीं किया, ये तुम लोग कर लेना। ठीक है, हो गए यहाँ पे यूनिट ख़त्म 1।